हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग इतिहास का एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर में रहने वाला है और ये श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? प्राचीन भारत के इतिहास के, जी हाँ, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के भिन्न भिन्न जो स्रोत है उनके बारे में वर्णन करना है। पर बच्चों, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई एक दफा पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से इसको देखिए और क्या इसका आंसर होता है आप कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। इतिहास रटने की चीज नहीं है मेरे बच्चों। यदि आप इस इतिहास को अच्छे से समझ लेते हैं तो इतिहास क्या, इतिहास एक कहानी है ना। इस कहानी को समझ लेते हैं तो फिर आप पूरा का पूरा कॉपी में लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन है प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोत, है ना। यानी कहने का मतलब है कि इतिहास की जानकारी के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से ऐसे स्रोत है जिससे हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों याद रखिए कि सबसे पहले इसमें जो आता है ना, स्रोत आता है प्राचीन भारत के इतिहास का। सबसे पहला जो स्रोत आता है वो आता है प्यारे बच्चों पुरातात्विक स्रोत। क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहला जो स्रोत है वो आपका है पुरातात्विक स्रोत। पुरातत्व क्या होता है ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये पुरातत्व होता क्या है। तो इतिहासकार लोग जो खुदाई से, है ना, खुदाई से जो सामग्री प्राप्त होती है ना, खुदाई से जो भी सामग्री प्राप्त होती है उसे हम लोग पुरातत्व कहते हैं। जैसे खुदाई से मुहर मिलता है ना, खुदाई से तरह तरह के मनके मिलते हैं, खुदाई से आपको कंकाल मिलता है, नर कंकाल, जानवरों के कंकाल। तो इनसे हम, है ना, कार्बन 14 एक पद्धति है, इस पद्धति से हम ये पता करते हैं कि आखिर ये कितना पुराना है ना। तो उसी तरह से पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख भी आता है। अभिलेख क्या होता है? तो पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो पत्थरों पे कुछ लिखवाया करते थे। क्या लिखवाया करते थे? तो अपनी कार्यशैली, है ना, उन्होंने उस समय में कौन कौन से कार्य किया था उसके बारे में लिखाते हैं। यानी देखा जाए तो अभिलेख के द्वारा, जैसे मान लीजिए एक राजा था, है ना, प्राचीन काल में, जिसका नाम था अशोक। तो अशोक ने भी अभिलेख लिखवाया। तो एक होता है आपका अशोक का अभिलेख, उसी तरह से जूनागढ़ का अभिलेख। ठीक है। तो इन सारे अभिलेखों के माध्यम से उस समय के, उस राजा के इतिहास की जानकारी मिलती है। उस समय उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी, तो उन सारे चीजों की जानकारी यहां से मिलता है। तो पहला हो गया पुरातात्विक स्रोत। दूसरा आपका हो जाएगा साहित्यिक स्रोत। दूसरा जो स्रोत है प्राचीन भारतीय इतिहास का जानने का, दूसरा जो स्रोत है प्यारे बच्चों वो है आपका साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या आ जाएगा? वेद आ जाएंगे, है ना, पुराण आ जाएंगे, तरह तरह के ग्रंथ हैं, उपनिषद है। तो इन सारे उपनिषदों को, इन सारे ग्रंथों को, इन सारे वेदों को, इन सारे पुराणों को पढ़ने के बाद हमें उस समय की इतिहास की जानकारी का पता लगता है। ठीक है। तो ये दूसरा। उसके बाद तीसरा जो है वो है आपका विदेशी विवरण। विदेशी यात्री पहले के समय में आया करते थे। विदेशी यात्री आते थे और अपना यात्रा वृत्तांत लिखते थे, है ना, अपने पुस्तक लिखा करते थे। जैसे नाम सुने होंगे, एक यात्री आया था जिसका नाम है मेगास्थनीज, है ना, मेगास्थनीज का नाम सुने होंगे, जो यूनान का रहने वाला एक व्यक्ति था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में एक यूनानी यात्री मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निगेटर का राजदूत था, भारत आया था और उसने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम है प्यारे बच्चों इंडिका। और इस पुस्तक से मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी का पता चलता है। उसी तरह से बहुत सारे यात्रियों का यात्रा वृत्तांत है। जैसे चीनी यात्री फाहियान भी आए, है ना, उसी तरह से हवेन सांग भी आया, हवेन सांग,
है ना। उसी तरह से आप इब्न बतूता का नाम सुने होंगे, इब्न बतूता। तो इस समय वे लोग इतिहासकार आते, सॉरी, वे यात्री आते थे और अपने पुस्तकों के माध्यम से उस समय के राजा के इतिहासों को लिखा करते थे, जिसको पढ़ करके आज हमें उस समय के इतिहास की जानकारी मिलता है। तो ये 3 टॉपिक है, इन तीनों टॉपिक को डील करना है, अच्छे से इसको लिखना है। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रा का विवरण, है ना। इन 3 टॉपिक को अच्छे से डील कर देते हैं तो पूरा का पूरा नंबर आपको यहां से मिलने वाला है। तो आइए हम लोग बिल्कुल अच्छे से उसको देखते हैं क्या है। चलिए देखिए क्या है इसका आंसर, इतिहास। इतिहास क्या है बच्चों? तो इतिहास जो शब्द है यूनानी भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है हिस्टोरिका, है ना, इसी से बना है। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस को कहा जाता है। और प्राचीन इतिहास को जानने के लिए विभिन्न स्रोत हैं जिनका उपयोग किया जाता है, जो हमें उस समय की घटनाओं, उस समय के सांस्कृतिक समाज और उस समय के शासकों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उस समय की क्या होती है, प्राप्त होती है। जैसा कि मैं बताया, कहते हैं इतिहास को समझने के लिए इन स्रोतों का आवश्यक होता है कि अच्छे से इसका क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए, है ना। क्योंकि पुरानी घटनाओं का सटीक प्रमाणिक प्रमाण प्रस्तुत करती है ये सब स्रोत, है ना। ये सब जो स्रोत हैं जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, उन सारे स्रोतों के माध्यम से इतिहास की घटनाओं का सटीक और प्रमाणिक, है ना, प्रमाणिक प्रमाण को क्या करती है, प्रस्तुत करती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या है ना, क्या है। तो प्राचीन भारत के इतिहास के जानकारी के अध्ययन का स्रोत है कौन कौन सा? सबसे पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत। तो देखिए पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या है। तो खुदाई से जो प्राप्त सामग्री होती है उसको कहा जाता है पुरातत्व कहा जाता है। जैसे नगर हो गया, भवन हो गए, नर कंकाल, देवी देवताओं की मूर्तियां हो गई, है ना, विभिन्न प्रकार के औजार, बर्तन, ये सभी अवशेष के रूप में, है ना, खुदाई से प्राप्त होता है। और उन्हीं खुदाई को, अवशेषों को हम लोग पढ़कर उसी से हम लोग प्राचीन इतिहास की जानकारी देती है। कहता है इसके अंतर्गत अनेक पुरातात्विक स्रोतों का भी अध्ययन किया जाता है। और भी बहुत सारे पुरातत्व हैं। जैसे पहला है देखिए अभिलेख, है ना। अभिलेख क्या है? तो अभिलेख जो है प्राचीन इतिहासकार को, इतिहास को समझने के लिए अभिलेख का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन समय के राजा महाराजा अपने कार्यों को, है ना, पत्थरों के दीवारों पर क्या करते थे, लिखवाते थे। पहले के जो राजा महाराजा होते थे पत्थर के दीवारों पे लिखवाते थे, है ना, अपनी कार्य कौशल के बारे में, अपनी कला के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, कौन सा युद्ध राजा कहाँ लड़ा, है ना, किस राजा को हराया, वो सारे पत्थरों पे लिखा करते थे। क्यों लिखा करते थे? ताकि आने वाला जो पीढ़ी है, आने वाला जो भविष्य है ना, वो उन चीजों को पढ़ करके उस समय के इतिहास को अच्छे से क्या कर सके, जान सके। कहता है जिन्हें अभिलेख कहा जाता है, पत्थरों पे लिखे गए लेख को क्या कहा जाता है, अभिलेख। कहता है जैसे अशोक का अभिलेख हो गया, जूनागढ़ का अभिलेख हो गया। यानी अभिलेख भी जो है वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आएगा, जिससे हम लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्यारे बच्चों स्मारक। यानी कहने का मतलब है कि पहले के राजा महाराजा बड़े बड़े महल बना करके गए थे, स्मारक बना करके गए थे, है ना। देखिए अभिलेख की तरह स्मारक भी प्राचीन इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत है। कैसे? तो भारत में प्राचीन समय में अनेक इमारत बना जो अतीत में बने थे, पहले के समय में बने थे। जैसे आगरे का ताजमहल, आज आगरे का ताजमहल खड़ा है, उसको देखने के बाद, है ना, आज उस ताजमहल को आज नहीं बनाया जा सकता है। दिल्ली का लाल किला, है ना, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, ये सब को देखने के बाद प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है ना, प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें मिल जाती है। तो स्मारक भी जो है वो प्राचीन इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तीसरा है सिक्का, है ना। खुदाई से हमें क्या मिलता है? सिक्के। खुदाई से प्राप्त सिक्कों से हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अब उन सिक्कों पे राजा का नाम लिखा रहता था, है ना, उनके कार्यों के बारे में, उनका समय लिखा रहता था। उसे उस समय की देवी देवताओं तथा राजाओं का चित्र उस पे मिला है उन सिक्कों के माध्यम से।
एक ऐसा सिक्का मिला है पर बच्चों जो समुद्रगुप्त का सिक्का कहा जाता है, जिसपे खुद समुद्रगुप्त जो है वो बीना वादन का प्रेमी था, बीना बजाता था। तो बीना बजाते हुए, है ना, बीना वादन करते हुए ऐसा दिखाया गया उन सिक्कों पे। और पहले के राजा अपने कारनामों में तथा नाम को सिक्के पर क्या करते थे, ढलवाते थे। तो सिक्के भी प्राचीन इतिहास की जानकारी का क्या है, स्रोत है। इसके अलावा देखिए मूर्तियां हैं, है ना, मूर्तियों से भी हम लोग प्राचीन इतिहास की जानकारी ले सकते हैं। मूर्तियां भी प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। जैसे पशुपतिनाथ जी की मूर्ति, नटराज की मूर्ति, बहुत सारे खुदाई से मूर्ति भी मिला है ना। और उन मूर्तियों को देखकर, समझकर प्राचीन इतिहास की जानकारी का पता चल जाता है। जैसे पशुपतिनाथ जी की मूर्ति, है ना, हड़प्पा सभ्यता में था। उसी तरह से मातृ देवी की मूर्ति भी हड़प्पा सभ्यता में था। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का स्रोत मिलता है। ठीक है। अब है दूसरा है इसमें साहित्यिक स्रोत, है ना। इतना हम लोग जाने किस स्रोत के बारे में बच्चों, पुरातात्विक स्रोत के बारे में। यदि पुरातात्विक यदि क्वेश्चन आता है बिल्कुल हूबहू इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट ऑफ डील करेंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको यहां से मिलने वाला है। नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में मैंने क्या बताया, बहुत सारे ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, है ना, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, इन सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी हमें प्राचीन इतिहास के जानकारी मिलती है। कथा साहित्यिक स्रोत से हमारा अभिप्राय उन ऐतिहासिक किताबों से है जो हमें अतीत में हुई घटनाओं की जानकारी देती है ना। अतीत में हुई घटनाओं की जानकारी हमें उन किताबों से मिलती है। ऐसे किताबों में धर्म ग्रंथ सबसे इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मान लिया जाए महाभारत, है ना। महाभारत एक पुस्तक है, एक किताब है, बहुत बड़ी किताब है, जिससे हम लोग महाभारत युद्ध की जानकारी मिलती है। गीता पढ़ने से हमें महाभारत की जानकारी मिलती है। उसी तरह से रामायण एक काव्य है, ग्रंथ है, पुस्तक है, जिसको पढ़ने से हमें रामायण की जानकारी मिलती है। तो ग्रंथ, धर्म ग्रंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राचीन इतिहास के जानकारी का, है ना। ऐतिहासिक ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण स्थान है प्यारे बच्चों। कहता धार्मिक ग्रंथ जिसके अंतर्गत वेद आता है, पुराण आता है ना, तथा उपनिषद आता है, ये सब आते हैं। और इनका जो संकलन है वो महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। वेद प्यारे बच्चों चार आपको पता होगा, है ना। कौन वेद? एक है आपका ऋग्वेद, है ना, दूसरा है सामवेद, तीसरा है आपका यजुर्वेद, और चौथा कौन सा वेद है? अथर्ववेद। तो इन वेदों को पढ़ने से हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद आपका आता है तीसरा, विदेशी यात्रियों का विवरण, है ना। प्राचीन समय में विदेशी यात्री यहाँ पे आते थे, पढ़ने के लिए आते थे, यात्रा करने के लिए आते हैं, और इस यहाँ के भारत के राजाओं के बारे में लिखा करते थे कि कौन सा राजा किस तरह से शासन किया, है ना। प्राचीन काल में भारत के कई जगहों से अनेक विदेशी यात्री आए और जो भारत में रहकर भारत के देश के बारे में अपने पुस्तकों में लिखा करते थे। इन्हीं यात्रियों में एक था मेगास्थनीज, है ना। मेगास्थनीज का नाम सुने होंगे, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी। यूनान का रहने वाला एक व्यक्ति था, सिकंदर का सेनापति था, है ना। कौन? सेल्यूकस निकेटर। और उसी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने मौर्य युगीन समाज, है ना, मौर्य युगीन समाज की संस्कृति के इतिहास का पता चलता है। किससे? इंडिका पुस्तक से। इंडिका पुस्तक से किसके इतिहास का पता चलता है? मौर्य काल के इतिहास का पता चलता है। इसके अतिरिक्त और भी चीनी यात्री फाहियान, जैसे हेनसांग, है ना, फाहियान, अरबी लेखक अलबेरूनी, इब्न बतूता भारत आए और आकर के अपनी यात्रा वृतांत को लिखा था, जिसे उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है ना। तो ये प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का, है ना, क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी का, है ना, अध्ययन का स्रोत है। इस क्वेश्चन का आपका परफेक्ट आपका क्या मिला? आंसर मिला। तो प्यारे बच्चों आई होप, मैं आशा करता हूं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, क्योंकि मेहनत को प्यारे बच्चों हमेशा याद, एक ही चीज याद रखना है, ठीक है। यदि सपने पूरे करने हैं तो आपको धीरे धीरे, है ना, स्टेप बाय स्टेप आपको वहां पे जाने की जरूरत है। रोज थोड़ा थोड़ा आपको मेहनत करना है,
और मेहनत करके इसी तरह से आगे बढ़ना है। तो मिलूंगा मैं फिर से नए वीडियो के साथ, एक नई आशा के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। खूब मन लगा कर पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।